क्या कह रही थी मैं, हाँ ये कह रही थी मैं। तो बेटा जल्दी से देखते हैं, है ना, जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, माउथ से इंजेक्शन किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद माउथ में टीथ था जिससे हमने खाने को चबाया, देन टंग थी जिससे खाने को टेस्ट किया, खाने को गटका, खाने को स्वेलो किया। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, पानी जैसे फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, ये सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम सलाइवरी अमाइलेज है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। देन खाना हमारे फूड पाइप में जाता है जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के कारण खाने को आगे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा जब खाना हमारे स्टमक पे पहुंचता है तो स्टमक के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला गया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, बट वो तभी एक्टिवेट हो सकता है जब उसको एसिडिक पीएच मिले। एसिडिक पीएच उसको HCl देता है और हमारे खाने के अंदर अगर कोई जर्म्स था, बैक्टीरिया था, वो उसको मार देगा। उसके अलावा बेटा म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, HCl से हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद बेटा क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम की एक मसल होती है जो धक्का मार के खाने को कहाँ भेज देती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन अकेला सब काम नहीं कर सकता, वो अपने 2 दोस्तों की हेल्प लेता है। पहला दोस्त लिवर है, दूसरा दोस्त पेनक्रिया है। लिवर बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि खाने के अंदर जो भी फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनको तोड़ते हैं, उनके ब्रेक डाउन को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोलते हैं। अब जो खाना स्टमक से आया था वो क्या था, वो था एसिडिक। उस एसिडिक फूड को अल्कलाइन करने का काम ये करता है, कौन करता है, ये करता है कौन, बाइल जूस, ठीक है। अच्छा, बाइल जूस को स्टोर करने का काम था गॉल ब्लैडर का, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी दिया था, उसको भी डिस्कस करती हूँ। इसके बाद बेटा खाना अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है जो पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको पूरा तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन फिर फोन करता है अपने दूसरे दोस्त को, कहता है भाई पेनक्रिया मेरी बात सुन ले, क्या है जल्दी बता। कह रहा भाई तेरी हेल्प चाहिए, थोड़ा सा जूस बना के दे दे, है ना। तो पेनक्रिया पेनक्रियाटिक जूस बना के देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस पहुंचता है तो वहां पर 3 चीजें हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज से याद रखो बेटा, अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, और लाइपेज हमारे फैट्स यानी कि लिपिड्स का ब्रेक डाउन करता है। अब इसके बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन जब दूसरों से मदद मांग मांग के सबसे हेल्प ले चुका है, फिर आखिरी में उसको याद आता है कि मेरे पास भी तो कुछ शक्तियां हैं, तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर रिलीज होता है इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस का काम है फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन्स जो थे वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, और फैट्स जो थे वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए। अब जब खाना पूरे तरीके से टूट चुका है, पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका है, तो उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हमने विलाय बोला था। विलाय हेल्प करती हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। पेपर में क्वेश्चन आएगा, लिख लो, स्टार लगाओ, मून लगाओ, सन लगाओ, जुपिटर लगाओ, सोलर सिस्टम लगाओ, गैलेक्सी लगाओ, ब्लैक होल लगाओ, व्हाइट होल लगाओ, मुझे नहीं पता, जो लगाना है बेटा अपने रजिस्टर में लगाओ। विलाय के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है, विलाय के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, तुम्हारे यूटी में भी आएगा, तुम्हारे हाफ ईयरली में भी आएगा, तुम्हारे बोर्ड में भी आएगा। ये मैंने बात बता दी, मैं बार बार नहीं बता सकती, बताना चाहती हूँ बट बता ही देती हूँ बता ही देती हूँ फिर भी। तो विलाय इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो विलाय के ऊपर क्वेश्चन आएगा। विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद ये क्या करते हैं, ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड होता है। एक बारी खाना जब विलाय के अंदर घुस गया तो वो ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल से ब्लड में जाएगा, ब्लड वेसल जब एक भी कोई चीज अगर ब्लड में चली गई तो बेटा वो धुन करके सेल के पास जाएगी। याद रखना बेटा, अगर कोई भी चीज ब्लड में जा रही है तो वो टिकने वाली नहीं है, वो पूरी बॉडी में इधर से उधर, उधर से उधर, है ना, गड्डी इधर से उधर, इधर से उधर चलती रहती है, गेड़ी मारती रहती है वो चीज पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में फैला दी जाती है। तो एक बारी अगर ब्लड के अंदर फूड चला गया तो फूड ऑटोमेटिकली सारे सेल तक पहुंच जाएगा। अब हमारा सेल क्या करेगा, इस फूड को यूज करेगा एनर्जी बनाने के लिए, जो कि आज हम देखेंगे कैसे बनती है। इसके अलावा बेटा हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेल हैं इस फूड की मदद से प्रोटीन्स बनेंगे, यस प्रोटीन्स भी बनेंगे, मसल्स बनेंगी, नए टिश्यूज बनेंगे, पुराने टिश्यू रिपेयर होंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। समझ आ गया। ये था बेटा एक्सप्रेस, ये थी एक्सप्रेस शताब्दी, ये थी क्या है सुपर फास्ट ट्रेन वाली हमारी रिवीजन, है ना।